हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग कुछ ज्योग्राफी के बेसिक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये मेरा जो हो गया, ये पृथ्वी हो गया। ये मेरा क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी किस आकार का? पहले आप लोग हमें ये बताइए कि पृथ्वी किस आकार का है। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। जब वर्ग प्रथम में थे क्या आप सीखते थे कि मम्मी का रोटी गोल गोल, दादाजी का चश्मा गोल गोल, तो सारा पृथ्वी गोल गोल। उसके बाद थोड़ा ऊपर गए तो क्या सीखे? पृथ्वी जो है संतरा के आकार का है। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे पृथ्वी जो है किस आकार का है? जियोड के आकार का है। पृथ्वी किस आकार का है? जियोड के आकार का है। अर्थात कुछ क्या है? पचका ढचका कुछ है, कहीं पर कुछ पचका है, कहीं कुछ ऊपर उठा हुआ है, तो इसको कहते हैं जियोड के आकार। पृथ्वी मेरा किस आकार का है? जियोड के आकार का है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो है एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसका क्या नाम है? विषुवत रेखा। इसका क्या नाम है? विषुवत रेखा है। इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ये जो है ये काल्पनिक रेखा भगवान ने नहीं बनाई, ये हम लोगों ने इसको पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरा है, जिसका नाम है, क्या नाम है? विषुवत रेखा। तो एक प्रकार की गोला था। पृथ्वी क्या एक प्रकार का गोला है, जिसको हमने 2 भागों में बांट दिया। तो बोलिए भाई, जब 2 भागों में बांट दिए इसका, तो इसका तो 2 नाम भी हो जाएगा। तो ऊपर वाला का नाम क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम अलग अलग गोलार्ध। इसका क्या नाम हो जाएगा? ये भी एक गोलार्ध हो गया और ये भी एक गोलार्ध हो गया। तो एक था, एक पृथ्वी क्या एक प्रकार का गोला है, जिसको हमने 2 भागों में बांट दिया। ये हो गया गोलार्ध, ये हो गया गोलार्ध। 2 गोलार्ध हो गया, 2 भागों में बांट दिए। तो ऊपर वाला कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? ऊपर वाला का उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मेरा इंडिया किस में कहाँ पे है? तो मेरा इंडिया जो है, इंडिया ये है कंप्लीट किस में है? तो इंडिया मेरा जो कंप्लीट है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर, जिसको कहते हैं विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि पृथ्वी से होकर कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। जबकि पृथ्वी से 23.5 डिग्री नॉर्थ जब जाएंगे तो उससे एक रेखा जो गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। जबकि पृथ्वी से 23.5 डिग्री साउथ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। अब जबकि पृथ्वी से 66.5 डिग्री जब नॉर्थ जाएंगे, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो उससे जो रेखा गुजरती है उसका नाम है आर्कटिक रेखा। जबकि पृथ्वी से 66.5 डिग्री जब साउथ चलेंगे, पृथ्वी से 66.5 डिग्री साउथ, तो उससे जो होकर एक रेखा गुजरती है उसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। तो आप लोग ये समझ रहेंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो होकर एक रेखा गुजरती है उसका क्या नाम है? विषुवत रेखा। जबकि 23.5 डिग्री ऊपर जब चलेंगे तो हो जाएगा कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे चलेंगे साउथ तो हो जाएगा मकर रेखा। 66.5 डिग्री जब नॉर्थ जाएंगे, उत्तर 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ चलेंगे तो हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। अब आइए सीखते हैं। सूर्य जो है, सूर्य वो मात्र 2 ही रेखा के बीच चक्कर लगाते रहती है, वो है कर्क रेखा और मकर रेखा। इसी रेखा पर जो है पृथ्वी ऊपर नीचे आते रहता है। तो जब पृथ्वी कर्क रेखा के पास होती है तो इधर भी चमकता है और इधर भी चमकता है। जब सूर्य मकर रेखा के पास होती है तो ये इधर अंटार्कटिक रेखा के पास भी चमकता है, और जबकि ऊपर विषुवत रेखा के पास। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो हम लोग देख रहे हैं कि जब सूर्य या तो कर्क रेखा के पास हो या मकर रेखा के पास हो, दोनों स्थिति में जो है सूर्य जो है विषुवत रेखा पर ज़्यादा चमक रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी कहाँ पड़ती है? तो विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ ठंडी नहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा के पास गर्मी होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इस भाग को हम क्या नाम देंगे? सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी हिंदी में बोलते हैं गर्मी, और उसी को ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? उष्ण। इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। उसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध बोलेंगे, उष्ण कटिबंध बोलेंगे। जबकि ये देखिए, ये भाग हो गया पूरा क्या मेरा? उष्ण कटिबंध। अब यहाँ आइए, तो यहाँ जब कर्क रेखा से ऊपर चलेंगे और अंटार्कटिक रेखा के नीचे, तो यहाँ क्या होता है? ठंडी भी होता है और प्लस में क्या होता है? गर्मी भी होता है कि नहीं होता है? जब सूर्य कर्क रेखा के पास है तो यहाँ गर्मी होगा, और जब सूर्य वही मकर रेखा के पास आ जाएगा, जब सूर्य मकर रेखा के पास है तो यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ेगा।
क्योंकि सूर्य कहाँ गया, मकर रेखा पास। तो कर्क रेखा के पास क्या होगा, ज़्यादा ठंडी होगा। वही जब सूर्य कर्क रेखा के पास जाएगा तो मकर रेखा के पास क्या होगा, ज़्यादा ठंडी पड़ेगा। तो जब सूर्य मकर रेखा के पास है तो यहाँ क्या पड़ रही है, ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। वही जब सूर्य कर्क रेखा के पास आ जाएगा तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़े। तो ये ठंडी गर्मी हिंदी शब्द हो गया। इसी के ज्योग्राफी में बोलेंगे तो ठंडी क्या बोलते हैं, शीत, और गर्मी को बोलते हैं उष्ण। तो शीत प्लस उष्ण बराबर क्या जाता है, शीतोष्ण। क्या जाता है, शीतोष्ण। तो पूरा इसमें पर लिख देते हैं शीतोष्ण। इस भाग को क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। उसी प्रकार यहाँ भी ये भी हो जाएगा क्या, शीतोष्ण। तो आप अच्छा समझ रहेंगे अच्छी तरह से कि विषुवत रेखा के भाग जितना भी है ये पूरा हो जाएगा उष्ण कटिबंध, जबकि कर्क रेखा के ऊपर के भाग को और अंटार्कटिक रेखा के नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। इसको बोल दीजिए शीतोष्ण कटिबंध। जबकि मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के भाग को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो आप लोग अच्छी तरीका से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है गर्मी भी पड़ता है और ठंडी भी होता है, इसलिए हो गया शीतोष्ण कटिबंध। जबकि यहाँ भी मकर रेखा के पास और अंटार्कटिक रेखा के बीच में होता है, यहाँ भी ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है, इसलिए भी शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो भाग बच गया मेरा, ये ऊपर वाला, यहाँ पर गर्मी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्या है, खाली बर्फ है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश उतना नहीं जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो ये भी हो जाएगा शीत कटिबंध। तो आप लोग समझ रहेंगे, 3 भाग में इसको हम बांट दिए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण 2 भाग, तीसरा शीत कटिबंध और शीत कटिबंध। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए ये उष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो है गर्मी और ठंडी दोनों, यहाँ भी गर्मी ठंडी दोनों, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। अंटार्कटिक रेखा के ऊपर, आर्कटिक रेखा के ऊपर और अंटार्कटिक रेखा के नीचे 66.5 डिग्री से ऊपर जो होता है, यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ता है, तो सिर्फ ये ठंडी यहाँ पर होती है, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। और 66.5 डिग्री साउथ के नीचे जो होता है, यहाँ भी सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसलिए यहाँ भी काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा के नीचे भी हो गया शीत कटिबंध। तो आप लोग, तो अब जो है हम सीखते हैं शीत कटिबंध। जैसे हम जो लोग जाने थे यहाँ की 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ जो होता है, बताए थे कि ये शीत कटिबंध है, ये भी शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध को अगर हम 2 भाग में बांट दें, शीत कटिबंध को अगर हम 2 भाग में बांट दें तो इसका नाम क्या क्या दीजिएगा, कहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ेगा बताइए, यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ेगा कि यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ेगा बताइए, 1 नंबर की 2 नंबर, कहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ेगा। तो ज़्यादा मानिए सूर्य यहीं पर है, तो यहाँ ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर प्रकाश आए, तो यहाँ सबसे कम ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, उससे थोड़ा कम यहाँ ठंडी पड़ेगा। तो 1 नंबर जो है इसको कहते हैं टुंड्रा। क्या कहते हैं, टुंड्रा, टुंड्रा और टैगा, टुंड्रा और टैगा। तो 1 नंबर हो जाएगा टुंड्रा, टुंड्रा, और 2 नंबर हो जाएगा टैगा। सबसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के किस भाग में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ता है, तो वो हो जाएगा टुंड्रा। सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ता है, टुंड्रा में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ता है, टैगा में इसको तुलना में कम पड़ता है। तो थैंक यू, हम लोग ने बेसिक के कॉन्सेप्ट को समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।